नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं ताजा पॉइंट न्यूज। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने स्पेशल कैंपेन 5.0 के तहत क्लीन टॉयलेट पिक्चर चैलेंज शुरू किया है। इस अभियान के तहत अगर किसी भी नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास मौजूद टॉयलेट गंदे मिलते हैं तो कस्टमर इसकी शिकायत NHAI के ऐप पर रिपोर्ट कर सकते हैं। NHAI शिकायत की जांच करेगा और अगर इसे सही पाया गया तो शिकायत करने वाले की कार पर लगे फास्ट टैग में 1000 रुपए का इनाम मिलेगा। ये अभियान 31 अक्टूबर 2025 तक चलाया जाएगा। देश के 7 करोड़ से अधिक नौकरी पेशा कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक और बेहद राहत भरा फैसला लिया है। अब EPFO के सदस्य अपनी मेहनत की कमाई यानी प्रोविडेंट फंड से जरूरत पड़ने पर लगभग 100% तक रकम निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में हुई EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक में PF निकासी से जुड़े जटिल और पुराने नियमों को पूरी तरह से बदलकर उन्हें बेहद सरल और लचीला बना दिया गया है। यानी किसी भी तरह के दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं होगी, सब काम ऑनलाइन हो जाएगा। साथ ही EPF और पेंशन की फाइनल निकासी के समय को भी पहले से ज्यादा आसान और तेज कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को एक दिन में चेक क्लियरिंग की सुविधा देने के उद्देश्य से 4 अक्टूबर से नया सिस्टम शुरू किया था। यह सिस्टम फिलहाल फेल हो गया है। इसके चलते शहर की ज्यादातर बैंक शाखाओं में चेकों की क्लियरिंग नहीं हो पा रही है। बैंकिंग सूत्रों के अनुसार अकेले जयपुर में शहर में 400 करोड़ रुपए से ज्यादा के चेक फंसे हैं। बैंक अब ग्राहकों और कारोबारियों को नेफ्ट या RTGS करने की सलाह दे रहे हैं। दुनिया की दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारत पर बड़ा दांव लगाया है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने कहा है कि उनकी कंपनी भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बड़ा हब बनाने के लिए 1.33 लाख करोड़ रुपए यानी 15 अरब डॉलर का निवेश करेगी। पिचाई ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बारे में बात की है और आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अपने पहले AI हब के लिए अमेरिकी तकनीकी दिग्गज की योजनाओं को उनसे साझा किया है। सितंबर में थोक मुद्रास्फीति घटकर 0.13% रह गई, जिसका मुख्य कारण खाद्य पदार्थों और ईंधन की कीमतों में आई कमी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं और सब्जियों के मूल्यों में गिरावट दर्ज की गई। विनिर्मित उत्पादों की महंगाई भी कम हुई है। RBI खुदरा मुद्रास्फीति पर नजर रखता है और नीतिगत दरों को स्थिर रखा है। सोने की कीमत आज पुष्य नक्षत्र के मौके पर पहली बार 1.25 लाख के पार पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने के दाम 1997 रुपए बढ़कर 1,26,152 रुपए हो गए हैं। इससे पहले सोमवार को ये 1,24,155 रुपए पर था। वहीं चांदी की कीमत 2,775 रुपए बढ़कर 1,78,100 रुपए प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। सोमवार को ये 1,75,325 रुपए पर थी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक फेस्टिव सीजन, इंडस्ट्रियल डिमांड और ग्लोबल स्तर पर सप्लाई कम और मांग बढ़ने की वजह से चांदी की कीमत में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत के मध्य प्रदेश में बच्चों की मौतों के लिए जिम्मेदार कोल्ड्रिफ्ट समेत 3 कफ सिरप के खिलाफ चेतावनी जारी की है। ग्लोबल हेल्थ एजेंसी का कहना है कि ये सिरप स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है और इन्हें पीने से कई गंभीर और जानलेवा बीमारियां हो सकती हैं। प्रयागराज के सोरांव तहसील में एक बंदर पेड़ से 500 रुपए के नोटों की बारिश करने लगा। पैसे गिरते देखकर लोग भाग भाग कर वहां पहुंचे और नोट बटोरने लगे। लोगों ने देखा कि पेड़ पर बंदर 500 के नोट की गड्डी लिए बैठा है। लोगों ने शोर मचाया तो बंदर पेड़ पर और ऊपर चढ़ गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। दरअसल सोरांव तहसील के आजाद सभागार के सामने एक युवक ने बाइक खड़ी की। वह रजिस्ट्री के काम से आया था। उसने बाइक की डिग्गी में पैसे रखे हुए थे। इस बीच एक बंदर वहां पहुंचा। उसने बाइक की डिग्गी खोली, उसमें रखे सामान को टटोला। इसके बाद वह एक बैग लेकर भागा और पास ही लगे पीपल के पेड़ पर चढ़ गया।
दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट स्टारशिप का 11वां टेस्ट कामयाब रहा। इसे मंगलवार 14 अक्टूबर को सुबह 5 बजे टेक्सास के बोका चिका से लॉन्च किया गया। ये टेस्ट 1 घंटे 6 मिनट का था, जिसमें सुपर हैवी बूस्टर की अमेरिका की खाड़ी में वाटर लैंडिंग कराई गई। वहीं स्टारशिप की हिंद महासागर में वाटर लैंडिंग कराई गई। इस फ्लाइट का मकसद भविष्य में रॉकेट को उड़ान भरने वाली जगह पर वापस लाने से जुड़े टेस्ट करना था। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने इस रॉकेट को बनाया है। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री वृंदावन में संत प्रेमानंद से मिले और उन्हें सनातन एकता पदयात्रा का निमंत्रण दिया। संत प्रेमानंद ने अपनी बीमारी का जिक्र किया, जिस पर शास्त्री जी ने इसे उनकी लीला बताया। संत प्रेमानंद ने आचार्य शास्त्री को सनातन धर्म को मजबूत करने का आशीर्वाद दिया और यात्रा में भाव रूप से शामिल होने की बात कही। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु सम्मेलन हुआ। ज्योतिष विभागाध्यक्ष प्रोफेसर शत्रुघ्न त्रिपाठी ने कहा, आजकल बिना मुहूर्त के शादियां हो रही हैं, इस कारण रिश्तों में दरार आ रही है। उन्होंने कहा, हमें शादियों को कुंडली मिलाकर गुण दोष देख लेना चाहिए, इसके बाद ही शादी करनी चाहिए, तभी घर में खुशी और शांति आती है। ऐसा न होने पर जिंदगी भर दंपतियों के बीच कलह होती रहती है। हरियाणा के गुरुग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री ने एनएसजी में बड़े बदलाव की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि एनएसजी को 6 जोन में बांटा जाएगा। इसका हेडक्वार्टर मानेसर ही रहेगा। साथ ही गुरुग्राम में ब्लैक कैट स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास किया। इस सेंटर में एनएसजी के साथ स्टेट पुलिस को भी विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। स्टेट पुलिस की एंटी टेररिस्ट यूनिट को इसमें तैयार किया जाएगा। मंगलवार को अमित शाह एनएसजी के 41वें स्थापना दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उन्होंने अयोध्या में एनएसजी का नया सेंटर बनाने का भी ऐलान किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि भारत और पाकिस्तान अब मिलजुल कर रहेंगे। इस दौरान उन्होंने पीछे मुड़कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की तरफ देखते हुए पूछा, ऐसा है ना? उन्होंने यह बयान मिस्र के शर्म अल शेख में हुई गाजा पीस समिट के दौरान दिया। सवाल पूछने के बाद ट्रंप और मंच पर मौजूद बाकी नेता हंसने लगे। इसके अलावा ट्रंप ने भारत को महान देश और पीएम मोदी का नाम लिए बिना उन्हें अच्छा दोस्त बताया। उन्होंने कहा, भारत एक महान देश है, उसके शीर्ष पर मेरा बहुत अच्छा दोस्त है जिन्होंने शानदार काम किया है। मुझे लगता है कि भारत और पाकिस्तान अब अच्छे से साथ रहेंगे। ट्रंप का यह बयान भारत और पाकिस्तान में मई में हुए संघर्ष को रुकवाने के दावों के बीच आया है। हरियाणा के आईपीएस वाई पूरन कुमार के सुसाइड मामले को 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक शव का पोस्टमार्टम नहीं हो पाया है। मंगलवार सुबह कांग्रेस नेता राहुल गांधी आईपीएस के परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार के लिए न्याय की मांग की और कहा कि हरियाणा सरकार तमाशा बंद करे। राहुल गांधी ने कहा कि आईपीएस के परिवार पर प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार आरोपी अफसरों को अरेस्ट करे और दिवंगत आईपीएस का अपमान न करे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी एक्शन लेने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने आईपीएस वाई पूरन के परिवार को पर्सनली कमिटमेंट दिया है कि वह मामले में निष्पक्ष जांच करवाएंगे और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अफसोस की बात है कि ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर से 2 AK-47 राइफलें और मैगजीन बरामद की हैं। इसके अलावा एक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। यह सब एक पैकेट में पैक करके छुपाए गए थे। शुरुआती जांच में पता चला कि यह खेप पाकिस्तान से भेजी गई थी। इसके जरिए दिवाली के त्योहारी सीजन में पंजाब में आतंकी साजिश को अंजाम दिया जाना था। बरामद हुए हथियारों को अमृतसर के स्टेट ऑपरेशन सेल को सौंप दिया गया है। इंदौर के एमवाई अस्पताल में चूहे के काटने के बाद 2 बच्चों की मौत के मामले में एमजीएम मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर अरविंद घनघोरिया और एमवाई अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर अशोक यादव को दोषी ठहराया गया है। जांच आयुष्मान भारत के सीईओ डॉक्टर योगेश भरसट की अध्यक्षता वाली कमेटी ने की थी। इसकी रिपोर्ट 8 अक्टूबर 2025 को हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ में सबमिट की गई है। डॉक्टर भरसट ने बताया कि विभागीय जांच पूरी कर रिपोर्ट दाखिल की जा चुकी है। आगे की कार्रवाई कमिश्नर स्तर से की जाएगी।
नेपाल और बांग्लादेश की तरह मेडागास्कर में जेनजी ने सरकार के खिलाफ बगावत कर दी। बिजली पानी की कमी और भ्रष्टाचार से तंग आकर 25 सितंबर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शन 13 अक्टूबर को उग्र हो गए, जिसके बाद राष्ट्रपति एंड्री राजोइलिना देश छोड़कर भाग गए। हरियाणा के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने पूरे राज्य में गहरा असर डाला है। इस घटना के बाद कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, जिससे राज्य भर में तनाव और सतर्कता की स्थिति बन गई है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पुलिस और प्रशासन को उच्च स्तर की निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। सभी वरिष्ठ अधिकारियों, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर और एसपी को पत्र भेजकर निर्देशित किया गया है कि वे क्षेत्रीय नेताओं के साथ समन्वय बनाकर कार्य करें और सुनिश्चित करें कि कानून व्यवस्था बनी रहे। हरियाणा के फरीदाबाद में देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। फरीदाबाद की जवाहर कॉलोनी के एक घर में खाना बनाते समय सिलेंडर फट गया। सिलेंडर फटने से धमाका इतना तेज हुआ कि मकान की छत गिर गई। इससे घर में मौजूद 4 लोग मलबे में दबने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गए। इसमें 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। विश्व भर में प्रसिद्ध जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का 19वां संस्करण 15 से 19 जनवरी 2026 तक होटल क्लार्क्स आमेर में आयोजित किया जाएगा। टीम वर्क आर्ट्स की ओर से निर्मित और वेदांता की ओर से प्रस्तुत यह फेस्टिवल एक बार फिर साहित्य, विचार, संवाद और संस्कृति का अद्वितीय संगम बनने जा रहा है। करीब 2 दशकों से यह उत्सव एक ऐसे मंच के रूप में जाना जाता है जहां किताबें और विचार मिलकर नए दृष्टिकोण और नए विमर्शों को जन्म देते हैं। त्योहारों के सीजन में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फरीदाबाद पुलिस पूरी तरह से सतर्क दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को फरीदाबाद के ओल्ड रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने सर्च ऑपरेशन चलाकर यात्रियों के सामान की जांच की। यह अभियान त्योहारों के दौरान किसी भी अप्रिय घटना से बचने और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया। ओल्ड रेलवे स्टेशन थाना प्रभारी राजपाल ने अपनी टीम के साथ प्लेटफॉर्म पर पहुंचकर यात्रियों के बैग, सूटकेस और अन्य सामानों की गहन जांच की। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने यात्रियों को समझाया कि वे यात्रा के दौरान किसी भी तरह का हथियार, ज्वलनशील पदार्थ या संदिग्ध सामान साथ लेकर न चलें। मोहन यादव कैबिनेट ने 1.5 लाख पेंशनर्स को पेंशन एवं परिवार पेंशन में 6ठे और 7वें वेतनमान पर महंगाई राहत राशि बढ़ाने की मंजूरी दी है। वहीं किसानों को सोयाबीन पर मार्केट रेट से कम कीमत मिलने पर लागू होने वाली भावांतर योजना को मंजूरी दे दी है। इसके तहत किसानों को एमएसपी और मंडी रेट के बीच की कमी का भुगतान राज्य सरकार करेगी। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने मंगलवार को 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को तारापुर से, विजय सिन्हा को लखीसराय से टिकट दिया गया है। विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव का टिकट काटा गया है। नंदकिशोर 5 बार से पटना सिटी से जीतते आ रहे हैं। कुम्हरार से 5 बार के विधायक अरुण कुमार सिन्हा का भी टिकट कटा है। इसके लिस्ट में 12 मंत्रियों के भी नाम हैं। पहली लिस्ट में 9 महिलाओं के नाम हैं। बेतिया से रेणु देवी, परिहार से गायत्री देवी, नरपतगंज से देवंती यादव, किशनगंज से स्वीटी सिंह, प्राणपुर से निशा सिंह को टिकट मिला है। कानपुर में ड्रग विभाग की छापेमारी लगातार जारी है। कानपुर देहात और कन्नौज की टीम ने छापेमारी करते हुए बड़ी संख्या में कफ सिरप और टैबलेट को सील किया है। बताया जा रहा है ये सिरप पंजाब से मंगाए गए थे। रायपुरवा स्थित बालाजी मेडिकल स्टोर पर टीम ने छापेमारी करते हुए वहां से कई चीजों के सैंपल लिए। इस मेडिकल स्टोर संचालक के पास कुछ सिरप और नींद की गोलियां मिली हैं। इसका लेखा जोखा उसके पास नहीं था। टीम को उम्मीद है कि इन सब दवाओं का सेवन नशे के लिए किया जा रहा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदान देने वाले देशों के प्रमुखों के सम्मेलन में एक सभा में शामिल हुए। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने किसी देशों का नाम लिए बिना कहा, कुछ देश अंतर्राष्ट्रीय नियमों को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कुछ खुद के नियम बनाकर अगली सदी पर अपना दबदबा बनाना चाहते हैं। इन सब के बीच भारत पुरानी अंतर्राष्ट्रीय नियम आधारित व्यवस्था को कायम रखने में मजबूती से खड़ा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि शांति भारत के अहिंसा और सत्य की फिलॉसफी में गहराई से शामिल है, जिसका प्रचार महात्मा गांधी ने किया था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टाइम मैगजीन के कवर पर अपनी तस्वीर को लेकर नाराजगी जताई है। उन्होंने इसे अब तक की सबसे खराब तस्वीर करार दिया। ट्रंप ने सोमवार को अपनी नाराजगी ट्रुथ सोशल पर जताई और कहा कि टाइम ने उनके बारे में अच्छा लेख लिखा है, लेकिन अब तक की शायद सबसे खराब तस्वीर लगाई है। ट्रंप ने लिखा, तस्वीर में मेरे बाल गायब कर दिए गए हैं और सिर के ऊपर एक तैरती हुई अजीब सी चीज रख दी गई है जो एक छोटे से ताज जैसी दिखती है। ये बहुत अजीब है। ट्रंप ने कहा, मुझे नीचे वाले एंगल से तस्वीरें लेना कभी पसंद नहीं आया, लेकिन यह एक बहुत खराब तस्वीर है और इसे बताना जरूरी है ताकि वे जान सकें कि वे क्या कर रहे हैं। सिवनी जिले में 3 करोड़ रुपए के हवाला कांड में पुलिस ने एसडीओपी पूजा पांडे समेत 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार कर लिया है। डीजीपी कैलाश मकवाना के निर्देश के बाद 11 पुलिसकर्मियों के खिलाफ डकैती, अवैध रूप से रोकना, अपहरण और आपराधिक षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। इधर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सिवनी प्रकरण में कड़ा रुख अपनाते हुए स्पष्ट कहा है कि कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि डीएसपी स्तर के अधिकारी की भी गिरफ्तारी की गई है। अन्य पुलिस कर्मचारियों की गिरफ्तारी के साथ ही एफआईआर भी दर्ज की गई है। कानपुर में खाद्य विभाग के द्वारा छापेमारी जारी है। जिलाधिकारी के निर्देश पर टीम लगातार छापेमारी कर रही है। दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाई दूज पर्व को देखते हुए मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री रोकने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। विभाग ने दूध, मावा और आइसक्रीम के नमूने लिए हैं और उन्हें जांच के लिए भेजा है। त्योहार के दौरान मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री बढ़ने की आशंका के चलते यह कदम उठाया गया है।